डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे भारत के, उन्होंने ये कहा था जब वो 70 वर्ष के थे, तो उन्होंने कहा था कि जब वो बच्चे थे तब उन्होंने आपको उसी अवस्था में देखा था जिस अवस्था में। क्या करूं? ये सब कथाएं तो बहुत सी लंबी है, अब यही अपने मुंह से अपने वर्णन करे सब तो कोटियम लिखल हुई। अच्छा सुन, तो यानी अवस्था कोई अनाजार पूछे तो बकायदे ईश्वर लीन। हाँ, ईश्वर लीन होगा। हाँ, एक लोग बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि आप वस्त्र नहीं पहनते, इसका क्या कारण है? अरे भाई, ये कहिए पीपल है ना, मेरी ख्याला है, कायदा है। और मामला ये है भी योग में उद्यान छूटते, उद्यान बंद, तो उद्यान बंद होने हत्या है तो मेरा इससे आसान है जी, कोनो प्रश्न खा तो है नहीं। वस्त्र वस्त्र की अवस्था पूछा तो ईश्वर लीन बताया। अब वस्त्र में देख सुन तब मेरी छाला है। तो इतनी ठंड होती है, इतनी गर्मी होती है, तो उसमें आप कपड़े नहीं पहनते तो कैसे आप सहन करते हैं? कोई मामूली की यही का पूछा था, ये कोनो प्रश्न है? ये तो बेकार का बात। हाँ, यानी कोई कैसा नहीं, अवस्था जो पूछा तो बता दिया ईश्वर लीन अवस्था। और ये कि सृष्टिमयम बीज मेका मुद्रा च खेचरी त्वेक देव निरालंबो, एक अवस्था मनो मैंने। खेचरी मुद्रा होता है, वही कपाल कुहर में ले जाया जाता है, उस अवस्था बढ़ जाती। खेचरी मुद्रा बसन कर रहे हैं जी, इधर पिछली बार वह दिबाजन कर जाए कपाल कुहर देखे है तब वह कमत है। हाँ, वो खेचरी मुद्रा है, सिंध खेचरी करना ना। आपके बारे में प्रसिद्ध है कि आप पतंजलि योग के ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी। अष्टांग योग सिद्ध, हाँ यह लाइन है तो बता दिया सब। पतंजलि योग तो है, ये है अष्टांग योग सिद्ध। आप कहते हैं कि बहुत मामूली बात है कि वस्त्र बिना पहने सहन करना गर्मी सर्दी, लेकिन सबके लिए मामूली बात नहीं है और कोई दुनिया में ऐसा नहीं है। लाइन है, योग है। अरे ये रात चलावे सूर्य के दिन चलावे छंद, असो जोगी भरपूर है लहे अमर पद सोए। रात के समय में सूर्य स्वर चला और दिन में चंद्र स्वर चलावे, दिन में चंद्र स्वर ठंडा रहेगा और रात में सूर्य स्वर चलावे, गहने उठ के लाश के आगे सूर्य स्वर कहचे तो उससे शरीर में गर्म रहता। यहू को बताया नहीं जैसा सूर्य चंद्र चलावे का, सुनी के का करी कुछ जान सीख ले सकता। कोई भी चाहे तो सीख सकता है क्या? बताने से सर फरमा चले लगी नारी कि जैसे आपके दाहिना नास का है, इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। ये तो है इंदा पिघला सुषुम्ना, तीन नाड़ी होते हैं। तो ईड़ा और पिघला सूर्य और चंद्र होते हैं। बाएं भाग का जो ये है इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं और दाहिने को सूर्य नाड़ी कहते हैं। तो इनमें दिन में दबाई दे से तो बाया चले लगी है, तो दबाई जैसे दिन में बाया नाड़ी चलावे जिसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, तो उससे शीतलता रहता है। और रात्र को सूर्य नाड़ी चलावे उससे शरीर में गर्मी बना रहता है, जिससे कि जो लोग सूर्य क्यों दिन चलावे ठंड, असो जोगी भरपूर है हमारे पास सो। यूं जोगी लोग इसको अपने बस में कर लेते हैं, उससे जो है अपना दिन में अच्छी दिखे के दर्शन की जरूरत किए रहे दिया कर भी जरूरत कर पाए, जितना समझ आया उतना कर पाए। नहीं जिब्बा पलट के कपाए ये दीदी। अच्छा, अब जब ये जो है सिद्ध हो जाएगा नाड़ियाँ क्या साथ के, तो जी हाँ, तो बर्फ पे बैठ जाए तो बर्फ में अंदर धंस जाए, बर्फ पिघल जाए, वो ऐसी शक्ति आ जाती है शरीर के अंदर। प्राणायाम है, कुंभक है, रेचक है, ये सब प्राणायाम है। प्राणायाम कुंभक करने से जो है, अभी ठंडी के दिन में कुंभक किया जाए तो पसीने शरीर से पसीने छलछला जाते हैं। ऐसे करके साधन द्वारा ठंडी गर्मी को बस में किया जाता है। हाँ, यही बात। अभी चीज बढ़िया है। अच्छा, आपकी अवस्था ईश्वरलीन है, इसका कारण कैसे ये संभव हुआ? बस सुना, अष्टांग योग यानी ईश्वर में जोगी, अयोगी में ईश्वर, अब बस वो है ईश्वर लीन है बस। तो क्या क्रियाएं की आपने कि ये संभव हुआ? अरे क्रिया तो बताया गया, महामुद्रा महाबंध महाबेघ से खेचरी उद्यानम मूल बंधस्य बंधो जालंधरा भिव करणी विधिता क्या वज्रवली शक्ति कालनम इदम ही मुद्रा जत्कम ग्यारह मरण नाशन भी क्रिया। ये सब क्रिया है, 10 क्रिया है। अच्छा, बाबा जी आप भोजन क्या ग्रहण करते हैं? सुना, पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धात पर पोषणम
मनोभिलस्तम जोगिन योगी भोजन माचरे। खेचरी बाबा का वैसे आपका खेचरी मुद्रा है कि बाबा का भोजन बाबा की बता देते हैं। खेचरी मुद्रा है, जीवा को कपाल कोर में यहाँ ले जाया जाता है, उससे वहाँ अमृत पान होता लार जैसा अमृत स्राव होता है जो बहुत मीठा और बहुत मधुर होता है, और उसको पान करके जोगी वर्षों वर्षों सालों सालों तक जो है ध्यान में अपने समाधि निश्चित रहते हैं, और वो स्राव लगातार चलता रहता है, जिससे कि जश्वाग्नि को शांत करता रहता है और जोगी उस अवस्था में अपने स्वस्थ रूप से बना रहता है। ये संभव है कि हमारे दर्शक उसका दर्शन कर सकें उस मुद्रा का? बिल्कुल, आप तो दर्शन किए हुए हैं खेचरी मुद्रा, जैसे जीवा को पलट कर दिखाया गया है आपको। लेकिन दर्शक अगर इसको उसका दर्शन कर सकें? महाराज जी बताते हैं कि ये जोग जो है ये अत्यंत गोपनीय होते हैं। हाँ, मैंने कुछ थोड़ा प्रगट उपदेश कर दिया, बाकी गुप्त रखे। जैसे महाराज जी ने आपको उपदेश कर दिया, जनता के लिए उपदेश ही काफी है। इसको और जैसे ईश्वर उद्देश्य प्रदर्शन करने से उसमें कमजोरी आता है। ये प्रदर्शन करने तो तमाशा हो जाई दादा भाटा ना ये कायदा। एक बात जानने के लिए बाबा जी सब इच्छुक हैं, उत्सुक हैं कि आप आशीर्वाद देते हैं तो चरणों से देते हैं, हाथ से नहीं। इसका क्या कारण है? अब कोनो कारण नहीं है, चलने में तीरथ है। कोनो पूछे कि तो बताए दिए चरण में तीर्थ है। हाँ, और आप धरती से इतना ऊपर रहते हैं, इसका क्या कारण? अब बता दिया, इसका कारण यही है कि यानी जैसे सुराज्य धार्मिक देशे सुदीक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिलाग्नि जल वर्गिते, यानी शिला और अग्नि और जल से चार हाथ ऊपर रहना प्रमाण। आपको दिनचर्या है भारत का कल्याण करना। भारत उन्नत पर जाएगा। तो आप क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? जीवों पर दया करता रहे और यानी वेद शास्त्र पुराणों का आस्वादक करे, मनन करे। महाराज की लीला है, पौन जाने क्या हो गया जी। क्या होना चाहिए? यानी हमारा जो है जोग लाइन से भारत का कल्याण का चिंतन है, भारत कल्याण का चिंतन हमारा। हाँ, महाराज एक बात और बताते हैं, हमारा आशीर्वाद है भारत उन्नत पर जाएगा। भारत में गो हत्या के लिए कि गो हत्या पर रोक लगाया जाए, उसको बंद किया जाए, जिससे कि देश में शांति आ जाए और जनता का कल्याण हो, बुद्धि शुद्ध हो सबका। और जो गो हत्या हो रही है, इससे जो है देश में बहुत कष्ट और आतंक फैलेगा, इससे जो है धरती पे पाप पड़ेगा। आप हत्या न हो, ऐसा ना होना चाहिए, ऐसा हो। हाँ बाबा जी, इस समय जो श्री राम मंदिर की बात है अयोध्या में बनने की, उसके कारण दंगे फसाद होने का डर है। वह ऐसे कायदा को विचार किया जाएगा कि जिससे दंगा न हुए, प्रेम से हो जाएगा। ये कैसे संभव हो पाएगा? हमारे बहुत से मुसलमान भक्त हैं, वो भी सहयोग दें। हाँ, बात हुई है किसी से क्या बाबा जी? सुना अभी एक ठेका काहे के बताया जाए। अब एक आदमी तो है नहीं, यह घने लाख भक्त हैं हमारे, तो उसमें एक तो बात का क्या है, संबोधन यही पर हो गया। अरे वैसे तो सुना, पहले ही से देखो, तुम बच्चे हो, समझोगे नहीं। जाकर हुसैन आज हमारा दर्शन करती है, ऐसराम अली लखनऊ के नवाब रहे, दर्शन करते हैं। खलील अहमद आज यानी उड़ीसा के गवर्नर रहे, सब दर्शन करते हैं। जो ये प्रमुख जीव है, सब दर्शन करते हैं। क्या समझा जी? कई प्रधानमंत्री भी आपके दर्शन के लिए आते रहे। सुना अभी जो है, यानी जैसे अरब में एक केपार मुल्क है, मालूम है ना जी? तो केपार के राजपूत यानी अली हसन है, वो भी दर्शन कर गए और बड़े प्रेमी हैं, श्रद्धा भी रखते हैं। वो तो है ही है, यानी दिल्ली में वो तो दर्शन कर गए। हाँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो अब प्रधानमंत्री हैं, वो भी आपके दर्शन के लिए आते? विश्वनाथ प्रताप तो हमारे बहुत पुराने भक्त हैं। कब? और राजीव गांधी भी आते रहे। राजीव गांधी हमारा पुराना प्यारा आत्मा है। उससे पहले इंदिरा गांधी भी आती थी। अरे भाई, ये कर काठ का और राष्ट्रपति है, सबने महाराज का दर्शन किया है। तुझा मोतीलाल जवाहरलाल सब दर्शन करते रहे। हाँ, मोती जवाहिर सब हमारे प्यारे आत्मा। हाँ, तो जब ये राजनीतिज्ञ आपके पास आते हैं तो क्या सोच के आते हैं और क्या लेके जाते हैं? अरे सर कुल बतावल जाए अखबार में साहबा तो
सुना, अरे आते हैं भारत है यानी मैं यानी भारत का, तो भारतीय लोग जो है वो हमारे दर्शन में अइबे करेंगे। हाँ, कृष्णचंद्र पंत जो कि पहले रक्षा मंत्री थे, उन्होंने हमसे ये कहा कि एक बार वो आपके दर्शन के लिए आए थे सन 77 में, तब आपने उन्हें आदेश दिया था कि इंदिरा गांधी से कहो कि वो आके दर्शन कर जाएं, कुछ कहना है, और वो नहीं आई थीं और फिर चुनाव हार गई थीं। क्या ये बात सही है? अरे सुना ही कुछ नहीं चाहते थे। अरे